विधानसभा 2 प्रत्याशी रमेश मेदोला द्वारा अपने चुनाव प्रचार हेतु कार्यालय का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री अश्विन वैष्णवी द्वारा करवाया गया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, विधायक आकाश विजयवर्गीय, पूर्व पार्षद चंदू शिंदे, पार्षद जीतू यादव, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता विधायक प्रतिनिधि चंदू कुंजीर, बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और क्षेत्रीय रहवासी मौजूद थे। शुक्रवार को विधानसभा 2 के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रमेश मेदोला द्वारा अपने प्रचार प्रसार हेतु कार्यालय का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अश्विन वैष्णवी द्वारा एक दिवसीय इंदौर आगमन पर विशेष रूप से उपस्थित रहे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी द्वारा बताया गया कि इंदौर ही नहीं, मध्य प्रदेश में जिस प्रकार विधानसभा 2 में लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रमेश मेदोला द्वारा ऐतिहासिक जीत हासिल कर विधानसभा 2 में जो विकास किया है, निश्चित ही एक बार फिर 2023-24 के विधानसभा चुनाव में भारी मतों से विजय प्राप्त कर इंदौर ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में एक इतिहास रचने जा रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। देश के हर विधानसभा क्षेत्र से एक ही खबर आ रही है कि जन जन का भारतीय जनता पार्टी के 20 साल के काम में इतना विश्वास है और इतना एक अडिग भरोसा है कि 2023 के इन विधानसभा चुनावों में फिर से भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीत रही है। और जिस सेवा भाव के साथ भारतीय जनता पार्टी ने 20 साल में मध्य प्रदेश में विकास का एक नया आयाम रचा है, उसी सेवा भावना के साथ एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के जन जन की सेवा करेगी। मैं इंदौर की बात करूंगा। इंदौर में आया हूं, इससे पहले भी मैं बता चुका हूं, आचार संहिता की कोई किसी भी धारा को बिना आहत किए मैं बोलना चाहता हूं, इंदौर को रेलवे का बहुत बड़ा हब बनाया जा रहा है, बहुत बड़ा सेंटर बनाया जा रहा है। आप सब जानते हैं 6 दिशाओं से रेलवे लाइनें नई या डबलिंग या गेज कन्वर्जन का काम चल रहा है। वहीं 2 नंबर प्रत्याशी रमेश मेदोला ने बताया कि मेरे द्वारा विधानसभा 2 में पानी की टंकी, बिजली, बगीचा, स्कूल निर्माण, सड़क डैमेज के साथ कई अनेक अवैध कॉलोनी को वैध कराया है। वहीं बची हुई अवैध कॉलोनी को भी जल्द ही वैध कराया जाएगा। वहीं मेदोला द्वारा बताया गया कि कार्यालय के शुभ अवसर पर जिस प्रकार आज हजारों तादाद में शुभारंभ पर जनशाला दिखाई दिया। इंदौर में रेलवे की सुविधाएं ज़्यादा से ज़्यादा हमको मिले। आईटी के क्षेत्र में हमारे यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। हमारी विधानसभा में भी 2 बड़े इसके मतलब यहाँ पर आईटी सेक्टर के पार्क खुल रहे हैं, तो उनको जल्दी से जल्दी पूरा करें ताकि जो बच्चे हैं, उनको नौजवान हैं जो आईटी के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, उनको इसका लाभ मिले। और अभी जो हमारे यहाँ जो आईटी सेक्टर रेडीमेड कॉम्प्लेक्स के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स है, वहाँ 2 बड़े बड़े केंद्र उसके खुल ही रहे हैं। कॉम्प्लेक्स मतलब एक सेंटर बन रहा है यहाँ पर, उसमें करीब 5000 बच्चों को रोज़गार मिलेगा, आईटी के बच्चों को। इससे इस सेंटर जल्दी से जल्दी बनेंगे और बनेंगे तो हमारे यहाँ के बच्चों को रोज़गार मिलेगा। अब हमारे यहाँ के बच्चे हैं ना, तो गुंडे नहीं, बदमाश नहीं हो, यहाँ सब कलेक्टर से लेकर एसपी से लेकर सब व्यापार व्यवसाय करने वाले से लेकर सारे क्षेत्र के लोग, सारी विधा के लोग, बच्चे यहाँ काम दादा दयालु अब प्रचंड जीत के बाद में रोजगार के लिए युवाओं के लिए क्या करने वाले हैं? वही तो बता रहे थे, आईटी के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहिए, बच्चों के क्षेत्र में हमने रोजगार के लिए रेडीमेड कॉम्प्लेक्स की यहाँ पे स्थापना कराई हमारे मुख्यमंत्री जी से। हमने यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स है, रेडीमेड कॉम्प्लेक्स है। हमने सामूहिक औद्योगिक क्षेत्र का डेवलपमेंट कैलाश जी के समय ही हुआ है। कैलाश जी जब पहली बार विधायक बने थे, मिलें बंद हुई थी, तो हमने सारे यहाँ के लोगों को रोज़गार मिल सके, इसके लिए बहुत सारे हमने काम किए और वो आज चल रहे हैं। रेडीमेड कॉम्प्लेक्स है हमारे यहाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स है, अपना आपने देखा इंडस्ट्रियाँ बहुत सारी हमारे क्षेत्र में है। और क्या खास बात है कि युवा यहाँ से जुड़ना चाहते हैं कि विधानसभा 2 से ज़्यादा दयालु की विधानसभा से जुड़े, युवाओं में इतना उत्साह क्यों? देखिए, उनको यहाँ पर अपना जो बच्चे सोचते हैं, जो उनको चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पर
अब मतलब मैं सरकारी योजनाओं के बारे में तो आपको बहुत सारी चीज़ें सरकारी योजनाएं जो हॉस्पिटल कॉलेज ये तो सब हैं, पर प्राइवेट सेक्टर में भी हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा काम हुआ है। चाहे बड़े बड़े होटलें हों तो हमारे क्षेत्र में, चाहे हॉस्पिटल हो या कन्वेंशन सेंटर। आपने देखा अगर G20 कराना हो तो पूरे शहर में घूमने के बाद 2 नंबर में आना पड़ता है कि नहीं, इससे अच्छी सुविधाएं कहीं नहीं हो सकती। तो ये इसलिए होता है कि यहाँ सब सुविधाएं हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी, और सरकारी योजना का लाभ भी हमने सबसे ज़्यादा यहाँ पर दिया है। चिंटू चौक से कह रहे हैं लगातार कि गलियों में तो कोई विकास हुआ नहीं है, सिर्फ बिल्डिंगों का विकास किया है दादा ने। और बोल रहे हैं मैं गलियों में आ रहा हूँ, दादा आमने सामने आए तो मैं बताऊँ, ऐसा कह रहे हैं चिंटू चौक से। वो तो कहें, बोलते मिलते नहीं है वो। सब लोगों को विकास दिख रहा है, इसीलिए तो जिताते हैं, बीजेपी को जिताते हैं। आजकल तो बहुत लंबी लाइन लेके घूम रहे हैं दादा, काफी लोगों को लेके घूम रहे हैं। हाँ अच्छा, घूमना चाहिए, क्यों नहीं घूमना चाहिए। इंदौर शहर अपना में सबसे प्रयास ज़्यादा करें। वैध और अवैध कॉलोनी को लेकर है, इस प्रकार को लेकर क्या स्टेट है और आपको क्या आगे? देखिए, हमने यहाँ की जो अवैध कॉलोनी, बहुत सारी अवैध कॉलोनियाँ थी, उसमें करीब आधी कॉलोनियाँ वैध हुई, बाकी कॉलोनियाँ प्रोसेस में है, वो भी वैध हो जाएगी। दादा चिंटू चौक से जी कह रहे हैं यहाँ पर ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है। देना पड़ता, उनने दिया होगा तो रसीद भी मिली होगी उनको, एक आध रसीद ले लें और देखें।